जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, जो संत होते हैं, संत जो है वो राष्ट्र के लिए कार्य करता है। संत गाय के लिए कार्य करता है। संत पूरे देश में कैसे ठीक से धर्म का प्रचार हो, सही पाखंड का नहीं, सही धर्म का कैसे प्रचार हो, ये भी संत कार्य करता है। संत का जीवन समाज के लिए होता है, संत का जीवन राष्ट्र के लिए होता है। इसलिए जो अच्छे संत होते हैं वो राष्ट्रीय, इस तरह से राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, मीराबाई हैं, नानक साहब हैं, संत रविदास जी महाराज हैं, और कबीर साहब हैं, और तुकाराम जी हैं। बहुत सारे संत हैं और ये सब राष्ट्रीय संपत्ति हैं। राष्ट्र के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। वर्तमान समय भी बहुत सारे संत हैं जो राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। और समाज को, जो एक संत तो होता है जो राष्ट्र के लिए कार्य करता है, गौ माता के लिए कार्य करता है, धर्म के लिए कार्य करता है। और एक संत वो होता है जो गृहस्थ होता है लेकिन अपने समाज के लिए कार्य करता है, और अपने परिवार के लिए भी कार्य करता है, और अपने देश के लिए भी कार्य करता है, और अपने गांव और शहर के लिए भी कार्य करता है। कैसे इन्हें अच्छा किया जा सकता है, कैसे इनके लिए ठीक हो सकता है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, कोई भी समाज हो, सैनी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, चाहे कोई जाट समाज हो, त्यागी समाज हो, गुज्जर समाज हो, अथवा नाई समाज हो, धोबी समाज हो, कश्यप समाज हो, मेरा मानना यह है कि समाज का कोई भी व्यक्ति हो तो उन्हें महीने में एक बार, अपने अपने समाज की अलग अलग महीने में एक बार, जैसे महीने की 30 तारीख को, महीने में एक बार उन्हें 5 गांव के जो लोग होते हैं, जैसे कोई सैनी समाज है, 5 गांव के सैनी समाज, प्रत्येक घर से एक आदमी जाए और अपना भोजन साथ लेकर के जाए, और किसी भी जगह, बारात घर में, मंदिर में, कहीं भी इकट्ठे हों, और अपने समाज की जो एक, क्या हमारे समाज में कमी है, हमारे बच्चे सही दिशा में जा रहे अथवा नहीं, हमारे यहाँ जो विवाह शादी हो रही है उनमें हम लोग अपने पुराने बुजुर्गों का पालन कर रहे हैं नहीं, या कोई नई, और हमारे यहाँ जो मृत भोज है वो क्या है, सही है या गलत है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। हमारे बच्चे कोई नशे की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, कोई जुए की प्रवृत्ति की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, हमारी बेटियाँ कोई गलत दिशा में तो नहीं जा रही हैं, और कोई गरीब आदमी समाज का हो, उसकी मदद करनी है या कुछ कैसे है। ये महीने में एक बार प्रत्येक समाज को अलग अलग जगह इकट्ठा होना चाहिए, ताकि एक तो उनमें आपस में समन्वय होता है कि भाई हमारा समाज जो है छोटा है, बड़ा है, अथवा मतलब उनकी संख्या कैसी है, और उसमें संगठन है या नहीं है। देखिए, किसी भी समाज का अगर संगठन है तो वो देश के लिए भी फ़ायदेमंद है, गांव के लिए भी फ़ायदेमंद है, और पूरे समाज के लिए फ़ायदेमंद है। और हम लोग अगर अपने ही कार्य में लगे रहेंगे, अपने जीवन की तरफ ध्यान देंगे, अपने ही विषय में सोचेंगे, तो वो राष्ट्र के लिए भी ठीक नहीं है, समाज के लिए भी ठीक नहीं है, और परिवार के लिए भी ठीक नहीं है। भगवान के प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन वर्तमान समय जब हम देखते हैं कि अन्य दूसरे धर्मों में बहुत सारे सुधार की आवश्यकता हुई है, बहुत सारे उन्होंने अपने धर्म में सही सही दिशा में वो चलते रहे हैं, तो हमें भी, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग हों, देखिए, भगवान ने अथवा जो पुराने लोग थे उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी संसार को चलाने के लिए, और उस व्यवस्था को कोई चलाए उसकी इच्छा, ना चलाए उसकी इच्छा, कोई ज़बरदस्ती किसी पे नहीं है। और भगवान के प्रिय भक्तों, वैसे तो देखा जाए आज के समय में फिर अब 2 ही बिरादरी इस दुनिया में रही हैं, तीसरी कोई बिरादरी नहीं है। 2 ही बिरादरी मेरे हिसाब से, एक संपन्न और एक असंपन्न। तो वो एक अलग बात है। अगर हम लोग समाज का एक, जैसे एक छप्पर होता है, छप्पर में अनेकों नीचे से वो लगी होती है, जैसे कहते हैं वो टेकी, मतलब उसको संभालने के लिए, उस छप्पर को संभालने के लिए अनेक तरह की लकड़ियाँ लगी रहती हैं। एक लकड़ी हटती है तो छप्पर का गिरने का खतरा रहता है, 2 हटती हैं, गिरने का खतरा रहता है। समाज में अगर एक व्यक्ति भी पिछड़ता है, और एक व्यक्ति भी समाज में अगर अपने आप को ये महसूस करता है कि कोई
बड़े लोग मुझे पूछते नहीं समाज के। अक्सर अब देखने में ये आता है कि जो रिश्तेदारियाँ होती हैं, जैसे हमारे सैनी समाज में है, तो वो क्या करते हैं कि अमीर लोग जो है वो गरीब को पूछते नहीं, चाहे उनकी बहन हो, भाई हो या उनका कोई हो, सोचते हैं हमारी तौहीन होगी इससे उन्हें बुलाने से। संपन्न आदमी संपन्न को बुलाते हैं, गरीब गरीब को बुलाते हैं। तो ये गरीब अमीर की खाई तो बढ़ रही है, लेकिन इसी समाज में बढ़ेगी तो ये गलत हो जाएगा। और एक चीज़ और है, हमारे यहाँ जो हमारे समाज के लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने कुछ राधा स्वामी, निरंकारी और बहुत सारे सत्संग ज्वाइन कर लिए हैं, और बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं। अब बेटी की शादी करने में बड़ी दिक्कत होती है, या उनके परिवार में से बेटी लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो समाज की महीने में एक बार अपने अपने घर से खाना ले जाएं और वहाँ बैठ कर के खाएं, मिलजुल कर के खाएं। वहाँ खाना बनाने का भी कोई झंझट नहीं है, और चाहे तो वो 15-20 मिनट के लिए अपना कोई भगवान के नाम का कीर्तन भी कर सकते हैं। और वहाँ पर जो है महीने में एक बार घर से एक एक व्यक्ति जाए और 5 गांव के आदमी इकट्ठा हों, तो उससे ये भी लगेगा कि भाई हमारा जो है, हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सही दिशा में बढ़ रहे हैं, गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। और किसी का बच्चा पढ़ने में, लड़का हो या लड़की, बहुत फास्ट है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, तेज है, तो उसकी मदद हम कैसे कर सकते हैं। हमारे रुड़की के नज़दीक एक कस्बा है मंगलौर, वहाँ हमने देखा कि एक अन्य धर्म के लोग थे, दूसरे धर्म के, तो एक घोड़ा बुग्गी वाला था, तो उसका घोड़ा एक्सीडेंट में मर गया। उनके समाज के लोग इकट्ठा हुए, उनके धर्म के लोग इकट्ठा हुए और अगले दिन ही उसे 60,000 रुपये इकट्ठा करके दिए और घोड़ा लेके दिया, जाओ भाई काम करो। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई हमारे समाज का आदमी, कोई हमारे धर्म को मानने वाला आदमी कहीं भूखा तो नहीं, प्यासा तो नहीं, कोई दुखी परेशान तो नहीं। अगर हम किसी की बेटी की शादी में मदद कर दें, समय से उसकी बेटी की शादी हो जाए, तो इससे बढ़िया कोई दुनिया में बात नहीं है। भगवान के प्रिय भक्तों, एक जगह भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ठीक है जी, भगवान को जिनका मन साफ होता है वो बहुत अच्छे लगते हैं। एक जगह भगवान कहते हैं, जय दीन प्यारे वेद पुकारे। जो गरीब आदमी की मदद करता है उसे भगवान बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि गरीब आदमी गाय और अग्नि, ये ब्रह्म भगवान का मुख है। और यहाँ पर जो है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, लाचार है और अपने समाज का है, और हम उसे 1,000-500 रुपये कुछ उसकी मदद भी कर देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसे लगता है कि समाज का जो ताना बाना होता है वो एक दूसरे की मदद के लिए ही होता है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई भाई की टांग खींचता रह जाए और जो है वो कहते हैं फिर समय हाथ से निकल जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपसी मतभेद एक अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो पूर्वजों ने दिया है, जो एक समाज का ताना बाना है, अगर उसे संगठित करना है, चाहे वो धार्मिक तौर पर हो, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पर हो, चाहे वो कैसे ही हो, उसके लिए हमें महीने में एक दिन बहुत ईमानदारी के साथ, निस्वार्थ को छोड़ करके घर से एक व्यक्ति जाए, और अगर 5 गांव से 25 आदमी भी आ जाए, एक जगह इकट्ठा हों और वापस जा कर के गाँव में अपने बच्चों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने पड़ोस में जिक्र करें कि आज हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ ये बातें हुई। अपने समाज को हम कैसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। आज हम देखते हैं गांव में, जहाँ पर चौपाल पे बहुत सारे लोग बैठे रहते थे, वहाँ पर अब चौपाल पे जो है वो कुत्ते बैठे रहते हैं। गांव के लोग बड़ी मात्रा में शहर में पलायन कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई करनी है, या गांव में रोजगार कम है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन भगवान के प्रिय भक्तों, जब समाज के आदमी महीने में 15 दिन में एक बार इकट्ठे होंगे और अपने समाज के विषय में ये सोचेंगे कि हमारा समाज सही दिशा में जा रहा है अथवा गलत दिशा में जा रहा है, और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे सुधार ला सकते हैं, तो कहते हैं प्रयास बहुत बड़ी चीज़ होती है, जागू से लागू बड़ा होता है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, आप चाणक्य को देख रहे हैं, चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बाजी पलट दी थी। आज भी चाणक्य नीति दुनिया में प्रसिद्ध है, और समाज का संगठित होना बहुत ज़रूरी है, देश के लिए भी और गांव के लिए भी, और पूरे शहर कस्बा गांव सबके लिए, क्योंकि संगठित समाज ही किसी देश को मजबूत कर सकता है, संगठित समाज ही किसी धर्म को मजबूत कर सकता है, और संगठित समाज ही परिवार को मजबूत कर सकता है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, आप बहुत समझदार हैं। अगर कोई समाज, चाहे वो कोई भी हो, मैंने बहुत सभी के नाम लिए हैं, जो छूट गए हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि सबका नाम मेरे ठीक से याद भी नहीं है।
चाहे वो वर्मा समाज हो, शर्मा समाज हो, चाहे वो त्यागी हो, जाट हो, गुज्जर हो, राजपूत हो, कोई भी समाज हो, सैनी हो, ब्राह्मण हो, अथवा जो नाई समाज है, धोबी समाज है, कोई भी हो, वाल्मीकि समाज है, तो महीने में या 15 दिन में एक बार आप कहीं भी समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं और अपनी अपनी बात आपस में रख सकते हैं। उसमें किसी को कोई छोटा या बड़ा ना समझे, सब समान हैं। कोई पैसे वाला होगा वो अपने घर के लिए होगा, वहाँ वो विनम्र भाव से रहें, अपना किसी को प्रभाव न दिखाएं, चाहे वो कोई कितने ही बड़े पद पे हो, सामान्य बैठें और वहाँ पर दरी बिछा करके अथवा जो भी व्यवस्था हो वहाँ पर बैठें और घंटे एक के लिए जो है 1 घंटे के लिए पूरा समय निर्धारित करें, जैसे 11 से 12 या 12 से 1 बजे तक, और उसमें पूरा अपना समय दें। और जो मित्र नहीं आ सकते उन्हें फ़ोन पर अथवा अन्य साधन से सूचित करें कि भाई आज हम लोग यहाँ गए थे, यहाँ ये बातें हुई और इस तरह समाज को अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, हम लोग अपने समाज की, अपने अपने समाज की अगर कमियों को भी दूर कर लेंगे, अपने अपने समाज में जो एक गलत प्रथाएं हैं उन्हें हटा लेंगे, तो यह हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। यह भगवान को भी अच्छा लगेगा, हमारे पूर्वजों को भी अच्छा लगेगा और भगवान के प्रिय भक्तों, यह देश के लिए एक बहुत फ़ायदे की बात होगी। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। देखिए, अगर आपको लगे हमारी बात ठीक है तो आप हमें सूचित कर सकते हैं 84 770 220 90। और लगता है कि हमारी बात ठीक नहीं है तब भी आप सूचित कर सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।